तो मैं सो रहा था कि अचानक मेरी आंख खुली और मुझे याद आया कि मैंने तो रात को अपनी फ्रूट चाट बचा के रखी थी। ये खाली डब्बा पड़ा है ना, फिर अब हम तो ऐसे ही है। मैंने कहा यार फिर सैरी हो जाएगी और जारी बात है रोजे में तो नहीं ना बंदा खा सकता, तो इस काम का पहले खात्मा कर दूं। अब जब मैं ये खा रहा था तो साथ साथ अब कुछ तो बंदे ने करना ही होता है, तो मैंने कल वाली वीडियो के कॉमेंट्स खोल लिए और उसमें हम लोगों ने खर्चे वगैरह की बात की थी कि ये वर्थ इट भी है चीजें या नहीं है। तो वो चीज थोड़ी सी गलत डायरेक्शन पे जा रही है कि अवाम कह रही है भाई हम तो शादी नहीं करेंगे। यार मर्जी है यार, वैसे पता तो हम सबको ये है कि ये बस कहने की बातें ही हैं, जब रिश्ता आना ना तो फिर रहा नहीं जाना। तो सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, देखेंगे आप लोग क्या कह रहे हो और उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैं इसी चीज से गुजरा हूं। तो करते हैं बात, लेकिन उससे पहले मैं जरा मुंह धोआऊं। मैं बस उठ के बैठ के वीडियो बनाने लग गया हूं। तो ये वीडियो थी और इस पे काफी कमेंट्स आ चुके हैं, इनको पढ़ते हैं, देखते हैं आप लोग क्या कह रहे हो। जिन लोगों की शादियां हुई हैं उन्होंने भी इसके अंदर अपने एक्सपीरियंस ऐड किए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक कमेंट जो आ रहा था कि भाई शादी कर ली तो कंटेंट आ गया भाई के पास। यार देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि बॉयज को पता लग जाए कि आगे क्या आ रहा है उनके लिए। और मुझे बताओ, वाज द वीडियो हेल्पफुल और नॉट? चीजें आगे देखने में कोई हेल्प हुई है कि नहीं? शादी से कंटेंट खींचना उस वक्त था कि जब मैं शादी पे 10 व्लॉग बना रहा होता। जो ये चीज है ना, इस कल्चर के बारे में बात करना, इसका जेन्युइन सिर्फ एक मकसद है कि मुझे नहीं बताया गया, लेकिन चलो मैं आगे बता दूं कि भाई ये चीजें मैटर करती हैं। और कल को जब आप डिसीजन लो कि शादी किस तरह करनी है, तो आपके जहन में वो मेरी सारी बातें हों और उसको सामने रख के आप डिसीजन लो। डेडिकेशन लेवल शेरवानी पहन के वीडियो भाई ये इंट्रो में शेरवानी पहन के आगे कुल्ला शुल्ला रख के। अच्छा, ये दिखाने का मकसद पता क्या था? वो ये था कि भाई ये चीज दोबारा कभी यूज होती नहीं है, तो अगर इसको रेंट शेंट पे ले सकते हो तो ले लो। और अगर घर वालों की ईगो जाग जाए कि नहीं भाई अब इस्तेमाल हुए कपड़े पहनेगा, तो फिर उनको बगैर बताए रेंट पे ले लो। तो ये सीन है। अब जैसे ये शेरवानी मैंने ये दूसरी दफा पहनी, ठीक है, और ये वही बात है कि ये बेस्ट केस है, वरना दोबारा तो इसको किसने पहनना है भाई, बस लटकी हुई है। अच्छा, इन चीजों का ना एक और मसला है, मतलब ठीक है एक दफा पहन ली, अब दोबारा इसको पहनना नहीं है, लेकिन इसको पूरी जिंदगी संभालना है। तो अब ये वही बात है जो आप चीजों से मेमोरीज के नाम पे बाउंड हो जाते हो, ये कुछ ऐसा ही है। बड़ी चीजें आपने भी ऐसी रखी होंगी जो आपने मेमोरीज के नाम पे रखी, यार ये उस वक्त की चीज है, इसका अब यूज कोई नहीं है, लेकिन ये उस वक्त की चीज है। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये वैसे जिंदगी में बड़ा क्लटर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग करनी है, अब जा रहा है जी सारा सामान, मतलब इधर उधर हो रहा है, कुछ नहीं पता क्या सीन है। अब मैंने एक डिसीजन तो किया कि मैंने लाइफ में ये क्लटर्स नहीं करने। मुझे भी शादी करके पता चला कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, लेकिन वीडियो में आपने भी देखा होगा कि मैं वो ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, इस तरह की कोई ना कोई टी शर्ट होती है, ऊपर वो अपनी वीआईपी जैकेट होती है, ये देख रहे हो। तो वो जो कपड़े वो मैं कभी पहनता ही नहीं। तो अब मैंने सोच लिया कि भाई जिंदगी में नया कपड़ा ऐड ही नहीं करना। तो वो जो मिनिमलिस्ट अप्रोच है ना, मैं तो चलने लगा हूं उस पर। तभी चीजें भी बनती हैं। जब भी आप इन छोटे छोटे खर्चों से निकलते हो तभी बंदा मतलब कुछ बड़ा एम कर सकता है। तो खैर जरा आप कमेंट्स पे आते हैं, इसको मैं यहाँ न्यूएस्ट पे कर लेता हूँ। रिमेंबर ही इज राइट, बट इफ यू आर मिडिल क्लास डोंट बी स्केर्ड, रिमेंबर इफ यू मेक अ चॉइस टू गेट मैरिड अल्लाह विल हेल्प यू, डोंट बी स्केर्ड, रिमेंबर इट। आई जेन्युइनली एग्री। अच्छा, एक चीज ये है कि बहुत पैसा लग गया, लेकिन मजे की चीज ये है कि मेरा ही लगा। जो सब कुछ मैंने बताया ये मेरे ही लगे, इसमें कोई लोन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि अभी भाई कर्जों में चला गया हूं मैं। तो ये बात तो मैंने भी जेन्युइन फील की है कि भाई मदद आती है। लेकिन अब ऐसा ना करना कि आप भी गुंजाइश एक चीज की हो ना और भाई 1000 बंदा बुला के बैठ गया कि भाई मदद आएगी, तो ऐसा भी सीन नहीं है। बस इसको बैलेंस करके चलना अपने हिसाब से। नोमी यूज्ड टू क्रिटिसाइज द ओवर एक्सपेंसिव शादी कल्चर इन पाकिस्तान एंड कुडंट स्टॉप हिज पेरेंट्स टू कन्विंस हिम इन डूइंग सो। एक्सपेक्टेड बेटर स्टफ फ्रॉम यू डूड। ब्रो आई ऑल्सो एक्सपेक्टेड बेटर स्टफ फ्रॉम माई सेल्फ। यही तो सारी सैडनेस वाली चीज है जिस वजह से मैंने मतलब कल वाली वीडियो भी बनाई, ये वाली वीडियो भी बना रहा हूँ कि यार ठीक है मैं नहीं रोक पाया, आई फेल्ड, मैंने उस वीडियो में भी कहा। लेकिन चलो अगर ये वीडियो देख के कुछ बंदे कहें कि नहीं भाई ये नोमी भाई बात सही कर रहे हैं, इस रास्ते पे नहीं जाना, तो शायद कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज की भरपाई कर पाऊं। देखो मैंने तुम्हें एक टिप देता हूं, जो गलती मेरे से हुई, तुम्हारे घर में भी अगर तुम्हारी शादी की उम्र है, अभी 2-3 साल भी रहता है, तो बात शुरू हो गई होगी शादियों की कि भाई ऐसे करेंगे, शादी ऐसे करेंगे। एक बात पे ना तुम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना है कि भाई मैंने शादी सादगी से करनी है। अब मैं भी कहता था, ठीक है मैं भी कहता था, जब ऐसे घर वाले कुछ कहते थे तो मैं कहता चलो देख लेंगे, चलो कर लेंगे। तो अब उनको था कि हाँ भाई गुंजाइश तो है। तो आप लोगों ने इस बात से हिलना ही नहीं है, सीधा भाई कि मैंने शादी सिंपल करनी है, लोग बुलाने हैं, ज्यादा लोग बुलाने हैं कि जी मैं 100 बंदा बुला सकता हूँ, अगर 100 से ज्यादा बुलाने हैं तो उसके पैसे मैं नहीं दूंगा, बुरा लगेगा। तो अब ये चीज आपने देखनी है कि आप किस हद तक बुरा लगना बर्दाश्त कर सकते हो। तो मेरा ये था कि मेरे हालात कुछ अलग थे और बड़ी और चीजें थी। मैंने पहले भाई कोशिश की थी कि मेरी शादी सादगी में हो जाए। इवन आई हैड अ कन्वर्सेशन विद माय पेरेंट्स। मैंने उनको कहा कि जी करते हैं शादी सादगी से, उन्होंने कहा नहीं करनी। हमारी कुछ वो बहस हुई
और उसके बाद जब मुझे पता लगा कि हाँ अब मैं नहीं कर सकता शादी को सादा, तो फिर मैंने कहा ठीक है आ जाओ, जिसको बुलाना है जो जो करना है कर लो भाई। लेकिन स्टिल बात वही है, मैं एग्री करता हूँ, आई फेल्ड, मैं नहीं रोक सका इस चीज़ को। लेकिन ये है कि मैंने वो सारी पिक्चर उठा के आप लोगों के सामने रख दिया कि भाई एक्सपेंसिव शादी करके भी ये होता है, रिश्तेदार नहीं मानते। इवन भाई मेरे ऐसे रिश्तेदार जो हमारे घर आना जाना लगा रहता था, चाय पी रहे हैं, एंजॉयज हो रहे हैं, मैं जब लाहौर होता था मेरे घर रेगुलर आते थे, ठीक है। मेरी शादी हुई है और शादी पे क्योंकि कुछ शायद प्रोटोकॉल नहीं मिले या कुछ ऐसा, आई नहीं अब घर ही नहीं आ रहे, कुछ नहीं मिलने नहीं आ रहे, ना मुझे ना घर वालों को। और मेरी शादी को तकरीबन 40-42 दिन हो चुके हैं। तो चलो एटलीस्ट मैं सादगी से कर नहीं सका, लेकिन अब मैं इस बात पे अवेयरनेस जरूर फैला सकता हूँ, तो वही कर रहा हूँ मैं। क्योंकि यही ना सबसे मेन चीज होती है कि आपने जब एक सफर पे जाना है, शादी वाला सफर तय करना है आपने, तो आपके पास उसके इनसाइट्स हो कि चीजें कैसे काम करती हैं। आपको लग रहा होगा कि आप खर्चा करके अवाम को राजी कर लोगे। जब शुरू में मतलब मेहंदी से पीछे था ना, मैं अभी मेहंदी हुई नहीं थी, तो मुझे था यार मैंने तो इतना बेस्ट प्लान कर लिया भाई, अवाम खुश रहेंगी। इवन मेरा व्लॉग भी देखो तो मेहंदी वगैरह पे मैं कह रहा हूँ भाई ये देखो मैंने लच्छे का स्टॉल लगवा दिया, ये गोलगप्पे भी हैं, ये जलेबी भी है, फुल राजी। और अगर आप मेरे वलीमे का देखो ना, ये शायद मैंने वलीमे से वो पार्ट कट कर दिया था, मैं कह रहा था भाई ये जल्दी खत्म हो जाए, क्यों नहीं खत्म हो रहा। तो ये बात है भाई। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, आई ऑलवेज एडमायर सिंपल शादी, जहाँ ना मेरे बाबा पे प्रेशर आए ना मेरे होने वाले हबी पे, बट एट द एंड लोग क्या कहेंगे, इज्जत का सवाल है, एटीसी पर बात आ जाती है, जबकि इवेंट के एंड पर इन लोगों का मुंह फुला कर ही बैठना है। आई ऑलवेज प्रे टू अल्लाह के मैरिज सादगी के साथ सुन्नत से हो जाए एंड अम्मी अब्बू लोग क्या कहेंगे से बाहर आ जाए। बात ये है कि जो शादी वगैरह होती है ना, ये हम लोग यही चाहते हैं कि सादगी से हो। तो अब आप अगर उस चीज के लिए स्टैंड कितना ले सकते हो वो चीज मैटर करती है। और मैं यही बता रहा हूँ कि शादी पे जब जिसकी हो गई है या जिसकी होनी है, आप लोग देख लेना कि शादी पे आपके जानने वाले ना कोई 50 एक लोग होंगे, ठीक है, बाकी इंजॉय करेगी अवाम है। तो ये सीन है भाई। वाकई हमारे पेरेंट्स कहते हैं लोग क्या कहेंगे भाई कि इन्होंने एक शादी की अपने घर की, वो भी इस तरह कर दी। तो इसमें मैं ये बात नहीं कर रहा वो गलत हैं वो सही हैं, मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि अपने लिए स्टैंड ले लेना। मैं आप लोगों के सामने चीज़ें रख रहा हूँ कि भाई ये होगा, पैसे आपके लग जाएंगे, लोग खुश होंगे नहीं खुश होंगे वो बात की बात है, लेकिन आपके इतने पैसे लग जाएंगे जिससे आप शायद वर्ल्ड टूर कर सकते हो। लेकिन इतना बंदा बुला के फिर बैठे कमरे में काम कर रहे होगे और नो वन विल केयर, किसी को फर्क भी नहीं पड़ना। तो ये शादी कल्चर वगैरह ये चीजें हैं पेरेंट्स की, हमने पेरेंट्स को ही समझाना है बड़े प्यार से, माँ बाप हैं यार, प्यार से समझाओ। ग्रेट टॉपिक टू डिस्कस, आई वाज प्लानिंग टू गेट मैरिड बट नाउ प्लान कैंसिल। अबे ओ भाई नहीं, शादी इज द बेस्ट चीज। किसी भी मिलियनेयर से पूछ लो, किसी भी बिलियनेयर से पूछ लो, एक तो वो शादीशुदा होते हैं, दूसरा वो यही बात करते हैं कि भाई शादी करो जल्दी करो। मैं तो खुद भी लेट हो गया, शादी हो जानी चाहिए भाई 20-22 में, ताकि बंदा 2-3 साल इंजॉयमेंट करे और उसके बाद जब वो हो 24-25 का तब वो ग्राइंड पे आ जाए। यहाँ अपनी वहां 25-30 की रहती है और जहनों में शादी चल रही होती है, काम पे फोकस होता नहीं है और अपनी हार्ड वर्क की जो प्राइम एज है ना उसको बंदा खो देता है। शादी तो 100 क्या 1000% वर्थ इट है, होनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी है, सोसाइटी नॉर्म्स को हमने कैसे ब्रेक करना है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। मेरी कब्र पे अगर बारात का 700 बंदा नहीं आया ना, फिर कब्र का हिसाब होगा। भाई कब्र पे 700 बंदा, यार ये तो बात बहुत जेन्युइन कर दी, लेकिन कब्र पे कोरमा नहीं ना मिल रहा, कब्र पे बीफ नहीं मिल रहा, भाई क्यों आएगा कोई बंदा है। तो यार ये बड़ा सैड है यार। और लेकिन हाँ जब बंदा फोत होता है तो घर वालों को मतलब ज्यादा टेंशन होती है कि यार अवाम को खाना कैसे खिलाना है, बनिस्बत इसके कि यार वो बंदा खत्म हुआ पड़ा, उसको जाके करें दफनाए उसको, उसमें भी रोटी, एक तो अपनी अवाम रोटी पे मरती है भाई। मेरे बस में हो ना मैं ये सलामियों सलूमियों वाला रिवाज खत्म कर दूं और खाने वाला रिवाज खत्म कर दूं। मेरे ख्याल में ना एक अच्छी शादी पता है कैसे हो, लोग आए किसी होटल में, ठीक है, वहां मतलब सारे बैठे हैं, दुल्हन दूल्हा एंट्री भी हो रही है, हर चीज हो रही है, एक बेसिक डिश दें घर वाले, मतलब जैसे कि सिर्फ चिकन और नान, ठीक है, कुछ ऐसा हो वो घर वाले दें जिनकी शादी है, और बाकी उस रेस्टोरेंट पे अवाम खुद ऑर्डर कर सके। जो फैमिली आई है वो अपने हिसाब से चाउमीन मंगवाए, चाइनीज मंगवाए, जो भी मंगवाए वो अपने बिल पे मंगवाए, कोई सलामी ना दे, कोई कुछ ना हो, कोई बुलशिट ना हो, मजाक नहीं है, ऐसी शादियां हो जाए इजी। आई एम गेटिंग मैरिड ऑन ईद, नेवर वांटेड टू स्पेंड टू मच, बट माँ बाप ही नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि धूमधाम से हो, जिंदगी में एक बार। दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट भाई, यही तो बात है कि जिंदगी में एक दफा भाई, फिर करवा दो दूसरी दफा, हम तो बैठे हैं। मतलब यार क्या यार। आई एम डूइंग वेरी वेरी एवरेज हॉल्स एंड ड्रेसेस बट इट हैज स्टिल कॉस्टेड अराउंड 2 मिलियन फॉर एवरीथिंग। 20 लाख रुपए भाई के एक बहुत ही एवरेज ड्रेस
और हॉल वाली शादी पे लग गए हैं। तो यही बात है, आप लोगों की शायद सोच ये होगी कि भाई मैं तो कहूंगा एक बार मुझे ऐसे करनी है, मेरे घर वाले कहेंगे सही है। ऐसे नहीं होता। जब आपकी शादी वाकई वो होगी ना, एक तो होता है ना हवा में बातें होती है, जब वाकई होने वाली होगी ना तब आपको पता चलेगा, तब आपको ये वाली बातें याद आएगी। ये वीडियो मैं उसी पॉइंट के लिए, उसी वक्त के लिए बना रहा हूँ। तो हाँ, जब ऐसा टाइम आए एक दफा इधर आके इस वीडियो पे कमेंट भी कर देना कि नोमी भाई आ गया नहीं हो, नो ही टाइम है। लेकिन ना बात ये है कि पेरेंट्स को मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने पेरेंट्स को। और ऊपर से इंस्टाग्राम दौर है, आपकी शायद वाइफ भी आपको कह रही होगी कि हाँ एक मदीने में निकाह हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन फिर एंड पे वही वाइफ आपको कह रही होगी कि एक ही बार शादी होती है तो थोड़ा सीन तो होना चाहिए। तो पता नहीं भाई, ये ना ऐसा ही कल्चर बन गया है। लेकिन ना मियाँ बीवी फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो बड़े हैं ना हमारे, इनको लोग कुछ ज़्यादा ही कुछ कहने लग जाते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं भाई हम नहीं कर रहे, हम तो धूमधाम ही करेंगे। भाई कराची के हॉल की प्राइस पता करना, शादी घर पे करने का ख्याल आ जाएगा। जेन्युइन बात है। कराची में तो मैंने ये सुना था कि 6 महीने पहले हॉल बुक करना पड़ता है। अब हमारा शहर ऐसा था कि मेरी शादी ऐसे फिक्स हुई ना, तो मेरी जो हॉल की बुकिंग थी वो मतलब पहले से किसी और की बुकिंग थी, तो मतलब अब मेरी हो गई फिर उधर बुकिंग, तो उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया था। तो बात यह है कि मेरा अब जो शहर है ये एक छोटा शहर है, ये है शहर। अगर आप गांव में जाके शादी करोगे तो शायद इससे भी सस्ता हो जाए, लेकिन अब उनका क्या कसूर है, जो कराची पैदा हो गए हैं, अब उनके फैमिली भी सारी कराची है तो उन्होंने तो वही करनी है। तो जेन्युइन बात है, कराची लाहौर टू मच एक्सपेंसिव। तो भाई आप सिंपल कर लेते हैं। ओके जी, लेट्स होप आपका टाइम आए एंड देन वी विल टॉक। अच्छा बाय द वे, पिछली वीडियो में खर्चों में जो भी बात हुई थी ना, उसमें हमने एक चीज ऐड नहीं की थी, वो मुंह दिखाई। तो आपने अपनी वाइफ को मुंह दिखाई भी देनी होती है। उसमें गोल्ड की रिंग आ जाती है, कोई नेकलेस आ जाता है, वो ब्रेसलेट वगैरह आ जाता है, कुछ रिंग गोल्ड का ही। एक तो ये गोल्ड ना, ये मैं गोल्ड तेरी तो ऐसी की तैसी गोल्ड मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फॉर यू। ये गोल्ड शोल्ड तो आप दे लोगे, लेकिन भाई जो जब लड़की अपने घर से आपके घर में आएगी तो वो अपना फ़ोन नहीं लेके आएगी, क्योंकि वो तो उसने अपने घर में ख़रीदा था। तो ज़रा भाई साहब अब फ़ोन भी देंगे, ठीक है। तो ये वाला खर्चा भी है। रियल वैल्यूएबल कंटेंट अब तो सादा ही करनी पड़ेगी खर्चे सुनने के बाद। यही पॉइंट था ये वीडियो बनाने का कि अगर आप एक दफ़ा वो खर्चे वाली साइड पे गए ना, तब फिर ऐसे पैसा लगेगा। मैं तो सांस लेता था, मेरे 15, 20, 25 हज़ार निकल जाते थे अकाउंट से। तो इसलिए अगर आपने वाकई सादा करनी है ना, इस बात पे मतलब हो गया भाई मैंने सादा ही करनी, तो इस बात पे अड़ जाना, कभी भी नहीं सुननी। आहिस्ता आहिस्ता ही अपने पेरेंट्स को ना ब्रेन वॉश करना शुरू कर दो कि भाई इसने तो सादा ही करनी है, ओहो मज़ा ही मर गया। लेकिन कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। जब होता है ना बंदा कहता है नहीं नहीं चलो जब टाइम आएगा देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो इससे गुंजाइश निकल आती है। गुंजाइश नहीं दे रही, मतलब ये बड़ी प्रो टिप है। और वही बात मुझे अगर किसी ने दी होती तो क्या यार, लेकिन कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। भाई हाजिर है, भाई आपको बताएगा। नोमी भाई आपकी गाड़ी से महंगी तो शादी का खर्चा। ओ भाई मैं सुथरी सिविक लेता, सिविक एक्स ये बेचता, सिविक एक्स आती और पैसे बच जाते। ये सनरूफ से बाहर निकल रहे हैं नोमी साहब, एंजॉय हो रहा है, लेकिन यार फिर शादी करनी पड़ गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। मैं थोड़ा सा पैसों को लेके थोड़ा अलग सोचता हूँ, इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा मसला नहीं है इस चीज़ से। ठीक है दोबारा आ जाएंगे पैसे, लेकिन जब आप इस शादी में इस खर्चे के लिए कर्जे उठाते फिरो ना, तब बात गलत है। और वही वाली बात, प्रमोशन अलर्ट, भाई कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है, इजी सीन। मैंने जैसे कि बताया था कि मेरी अर्निंग कुछ ऐसी है कि अगर मैं ग्राइंड करूं तो 1 महीने में सारे खर्चे पूरे, 2 महीनों में सारे खर्चे पूरे। तो इसलिए आ जाओ कंटेंट क्रिएशन में, ना लो मेरी मास्टर क्लास, ठीक है। लेकिन ये कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ या किसी भी ऐसी फील्ड में चले जाओ जिसमें एसिमेट्रिकल रिटर्न्स हैं, जिसमें आपको आपके टाइम के पैसे नहीं मिल रहे, आपको आपकी मेहनत के, स्ट्रेटेजी के, माइंड के पैसे मिल रहे हैं, जिसमें आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो, एफर्ट डालो, चीज़ों को गुड वे में करो, तो उसका रिटर्न अच्छा हो सकता है। इंस्टेड ऑफ अ टिपिकल जॉब के लेट से आपकी 2 लाख की सैलरी है, तो अब आप भाई जो मर्जी कर लो तो वो 2 लाख ही रहना है। तो इसलिए बेशक कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ या किसी और फील्ड में चले जाओ, कुछ भी ऐसा कर लो, मतलब साइड पे एज अ साइड हसल शुरू कर लो, लेकिन काम करो। और ये वीडियो बनाने का मकसद एक और ये भी था कि भाई इससे लड़के काम करने लग जाए थोड़ा, मतलब वो कहें कि हाँ यार इतना खर्चा है, वी नीड टू वर्क हार्ड। और यकीन करो ये भी अच्छी लाइफ है। कोई बात नहीं, अगर पैसे लग भी जाएंगे ना और आप काम कर रहे हो, आपको पता है यार पैसे आ रहे हैं, फिर कोई मसला नहीं है। और हाँ बाय द वे, अगर कंटेंट क्रिएशन में आना है तो हमारी मास्टर क्लास इज हियर फॉर यू। जिस तरह मैं इस शादी का एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ कि भाई ये सीन होता है, इसमें इस तरह करना है, तो उससे आप लोगों को पहले ही चीजें पता चल रही है कि हाँ यार हमें इस चीज के लिए रेडी रहना है। तो इसी तरह मैंने ये यूट्यूब मास्टर क्लास में अपना 6 साल का एक्सपीरियंस डाला है, जिसमें इसी तरह की सारी चीजें हैं, जिन जिन चीज़ों से आपको अलर्ट रहना है, ताकि आपके ये ना 2-3 साल वीडियो बनाते रहे और उसके बाद पता चला यार ऐसे तो काम ही नहीं करना था, काम तो होता है इस तरह। चलो जी अब जीरो से दोबारा शुरू हो रहा है, तो वो चीज़ इन जस्ट 3500 रुपीज़ हम लोग सिखा रहे हैं। बहुत से पॉजिटिव फीडबैक हैं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। तो व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आप लोग इस साइड पे आना चाहते हो तो भाई तो सीख लो, बेहतर रह जाओगे। भाई बता रहा है
सीख लो। नोमी भाई नाराज ना होना, मैं भी आपके वलीमे में आया था, दबा कर खाना खाया, बाद में बिना पैसे दिए चला गया, नाराज ना होना भाई। ये क्या चल रहा है? अच्छा लोग थे, मतलब लोगों को पता चल गया था मेरी शादी है, मेरी शादी पे मैं खड़ा तस्वीरें बनवा रहा हूँ अपने बॉयज के साथ, कोई मसला नहीं भाइयों, खा लिया तेरी ऐसी की तैसी, पैसा दे। यार कोई बात नहीं। Are damn expensive man and boys, I'm from Faisalabad and last year my elder brother got married and in Faisalabad doing a well organized marriage will cost you around 25 से 30 लाख as groom family. So yeah boys, be prepared for it if you are living in a middle class family. भाई that was the point of making the video कि भाई रेडी रहो, आप लोगों को पता हो कि क्या आ रहा है, ताकि बंदा ना उस चीज़ के लिए रेडी हो। वो जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाती है ना, तो तब मतलब बंदा हिल जाता है। तो वीडियोस बनाना, मैं तो प्रॉपर एक सीरीज बनाने वाला हूँ, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो। और अगर आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत काम खराब है और मैं चाहता भी नहीं हूँ इस तरह की शादी बहुत हैवी काम हो जाए, तो उसके लिए मैंने प्रो टिप दे दी है। अभी से सीधे हो जाओ, स्ट्रिक्ट हो जाओ, बातों बातों में सुनाने लग जाओ, और आपके घर वालों को पता हो कि भाई इसका तो अब ये पॉइंट है, ये यहाँ से नहीं हिलेगा, अगर कुछ करना भी है तो वो हमने खुद करना है, तो बस ठीक है करो। यार एक बात है जो मुझे नोमी की अच्छी लगती है, ये खुद मार खाता है, जलील होता है, बाद में हमें गाइड कर देता है। शुक्रिया यार। नाउ आई एम 18 बट इस वीडियो से मुझे सारा एक्सपीरियंस हो गया कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो भाई मैं तो रेडी हूँ इन सब के लिए, और मैं करूँगा अभी 25-26 की। देखो ना भाई, दैट्स द पॉइंट, ठीक है इट इज ओके, अब जो हुआ मतलब मैं तो चेंज नहीं कर सकता, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन शेयर, और मैं आपका भाई हेल्प करूँ इस चीज में कि आप लोग रेडी हो जो भाई ये चीजें आ रही हैं, बी रेडी। कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग मैरिड, आई वुड लाइक टू टेक दिस प्लेटफॉर्म एंड से दैट नन ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट। शादी वर्थ इट है लेकिन एक्सपेंसेस नहीं, इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट टू मेक पीपल अराउंड यू हैप्पी विच दे आर नेवर गोइंग टू बी। आई एग्री, व्हाट वी शुड डू इज टू टेक स्टैंड इन आवर ओन हाउस होल्ड एंड गेट रीड ऑफ दिस टॉक्सिक शादी कल्चर। आई एम गोना डू नथिंग एक्सेप्ट निकाह इन मस्जिद एंड अ सिंपल वलीमा विद क्लोज वन। अल्लाह को राजी करो, इंसानों को नहीं। अल्लाह राजी हो गया तो सब राजी इंशाल्लाह। जेन्युइन बात है भाई। एवरीवन रीडिंग दिस कमेंट शुड टेक दिस इंपॉर्टेंट स्टेप एज वेल। शादी को आसान करो ताकि सोसाइटी बेहतर हो। मोर देन 90% सोसाइटल प्रॉब्लम सिर्फ शादी आसान ना होने की वजह से है। जिना आसान है, शादी इंतहाई मुश्किल है। प्लीज स्टेप अप एंड सेव आवर फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम दिस कर्स एवरीवन। ये पॉइंट है भाई के गुनाह आसान है, शादियां महंगी हैं तो इसलिए मुश्किल है। तो अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो ना कि आप कह रहे हो यार शादी हो ही नहीं रही, पता नहीं क्या है, मतलब पैसे भी नहीं है इतने, तो फिर तो भाई स्ट्रिक्ट एक्शन लो कि भाई करो शादी, क्यों नहीं कर रहे, सीधे हो जो, कोई मसला नहीं। आप यूट्यूब कम्युनिटी से हैं, हम सिंपल लोग रिलेट नहीं कर सकते, आपका शो ऑफ बहुत है। नॉर्मल बंदे का जो यूट्यूबर नहीं है इतना एक्सपेंस नहीं होता। ओके भाई ओके, लेट्स वेट एंड गेट मैरिड एंड देन वी विल टॉक। मैंने एज ए यूट्यूबर ये शादी नहीं की, यूट्यूबर शादी की होती तो 10 एक व्लॉग्स तो आते मेरे। दिन पक्के हो गए, पहली ढोल की, दूसरी ढोल की, तीसरी ढोल की, हैंड रिवील, फेस रिवील, मेहंदी, बारात, वलीमा, हनीमून चले गए, कुछ आया कुछ भी नहीं आया। तो मैंने भी एज अ नॉर्मल पर्सन ही शादी की है, कोई यूट्यूब वाला सिस्टम नहीं लाया मैं अंदर। लेकिन फिर बात उधर ही आती है कि आपकी भी हुई नहीं है तो शायद इसलिए आपको पता नहीं है। एक दफा टाइम आने दो फिर देखना। मैं ये खर्चे सुन के डिप्रेशन में क्यों जा रहा हूँ, कोई रोको मुझे। इस हिसाब से तो हमारी शादी नहीं होगी, खर्चे सुन लिए हैं। यही तो रियलिटी चेक है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि आप रेडी हो। आपको पता हो कि भाई मैं जो इतने बंदे बुलाऊंगा ना, 9 महीने पहले कह दिया था कि फायदा कोई नहीं, तो तब आप ना अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो उस चीज के। तो चलो जी, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने कोई वैल्यू ऐड की होगी लाइफ में। मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा फॉर मोर अवेयरनेस। तो मुझे कमेंट्स में अपनी थॉट्स जरूर बताना, मैं पढ़ रहा हूँ सारे कमेंट। बाकी दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।